हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी। तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो हमारी लीड कोड इजी क्वेश्चन की प्लेलिस्ट हमारी चल रही थी, उसके अंदर आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, इट्स मेजॉरिटी एलिमेंट। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इनपुट में देखते हैं क्या क्या बने हुए हैं। तो गिवन एन एरे नम, यानी कि हमें नम्स नाम का एक एरे गिवन होगा जिसका साइज n है, ठीक है। रिटर्न द मेजॉरिटी एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर से उस पर्टिकुलर एलिमेंट से हमें ये पता लगाना है कि मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं। लाइक अगर हम नम्स की बात करें, यहाँ पे मेरे नम्स गिवन है, तो अंदर आप देख सकते हैं जो मेजॉरिटी एलिमेंट है वो 3 है, यानी कि 3 2 बार आ रहा है, राइट। तो हमें 3 को रिटर्न करना है वहाँ पे। अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल को देखोगे, यहाँ पे 2 2 एंड देन 2 2, यानी कि 2 पर्टिकुलर 4 बार आ रहा है और 1 3 बार आ रहा है, तो हमें 2 को रिटर्न करना है, ठीक है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। लेट्स सी इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वीएस कोड की तरफ चलते हैं। तो मैं वीएस कोड पे आ जाऊंगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बॉयलर प्लेट कोड टाइप लिख रखा है, मैंने ऑलरेडी पास कर रखी है। यहाँ पे हमें सिर्फ अपना फंक्शन लिखना है। तो लेट्स सी हम उस वक्त पर्टिकुलर फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं। पहले हम जो हमारे दिमाग में जो सबसे पर्टिकुलर अप्रोच आती है, ब्रूट फोर्स अप्रोच, पहले हम उसकी तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ब्रूट फोर्स अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे एक हैश नाम का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उस जो भी नंबर्स है उस पर्टिकुलर एरे में, उन सबकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे, ठीक है। वो एक्चुअली जो नंबर्स आ रहे हैं वो कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक हैश नाम से ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। फिर लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस इफ पर देते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एक्सपेंसिव करेंगे अनडिफाइंड के साथ, और हम यहाँ पे करेंगे हैश नम आई, ठीक है। 1 के साथ असाइन करेंगे। अगर होता है पहले से तो क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, हैश नाम पे जो भी, यानी कि हैश हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को काउंट रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज और करेंगे। लेट, अब मैं रेस्ट करके दीपक की 0 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लेट मेजॉरिटी मेजॉरिटी वो दीपक की 0, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं लूप रन करूंगा, ठीक है, लेकिन हैश के ऊपर नहीं, जो भी हमारे पास नम्स आया था ऑफ नम, ठीक है। अब उसके अंदर ना हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारा जो की है, ठीक है, अगर हम हैश को ले, हैश के अंदर उस पर्टिकुलर की को, यानी कि उस वैल्यू को पास करें, क्या जो वो वैल्यू है क्या वो बड़ी है किससे, मेजोरिटी। अगर हाँ, मेजोरिटी से अगर वो बड़ी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मेजोरिटी के अंदर की पास कर देंगे, ठीक है। और इससे ही पहले रिस्पॉन्स के अंदर पर्टिकुलर की को डालेंगे, ठीक है। अब इस चीज को नोट करेंगे और इसको एक बार रिटर्न करेंगे, ठीक है। रिटर्न क्या करेंगे, रेस्ट को रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब अपने से देगा। अब एक बार इसको रन कर देखते हैं कि ये क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है या नहीं हो, ठीक है। एक बार मैं टर्मिनल ओपन कर लूंगा अपना, ठीक है। तो मैं क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं रन करूंगा लोड मेजॉरिटी। अगेन अगेन क्लियर करते हैं, नोड मेजॉरिटी। अब आप देखते हैं हमारा पहला आंसर आया 3 एंड दूसरा है। हम आउटपुट देखते हैं, पहले में 3 आया, दूसरे में 2 आया, एग्जैक्टली सेम आउटपुट, ठीक है, जैसा हमें चाहिए था। इस 3 क्वेश्चन को अगर आप लीड कोड के टर्मिनल में जाकर कॉपी पेस्ट कर कर रन करने का ट्राई करोगे, सबमिट करने का, सारे टेस्ट केसेस एज इट इज पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड हम चाहे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक सिंगल लूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना है। क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व होगा, बट सिंगल लूप में मर्ज हो जाएगा। अब वो कैसे करना है एक बार आप मेरे को कमेंट में कर बताइए। अगर नहीं समझ में आता है देन आपको फिर से मैं वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा, ये किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। थैंक यू।